हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वर्क को अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी बच्चे बताएंगे, खासकर क्लास 10th वाले बच्चे कि उनको जो है पिछली वाली जो क्लास थी हाइट एंड डिस्टेंस की, वो क्या समझ में आई थी। अगर कहीं थोड़ा बहुत भी अगर डाउट या आपको प्रॉब्लम हो रही होगी किसी क्वेश्चंस या किसी कॉन्सेप्ट पर, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम उसी के आगे बात करेंगे। आज की भी क्लास दोस्तों आपकी है हाइट एंड डिस्टेंस की, और आज जो हाइट एंड डिस्टेंस की है आपकी सेकंड क्लास है दोस्तों। क्लास 10th मैथमेटिक्स हाइट एंड डिस्टेंस, चैप्टर नंबर है आपका ये 9th। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे दोस्तों। ठीक है, बोर्ड एग्जाम से जितनी भी जानकारी है सबसे पहले आपको इसी चैनल से प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल AM एजुकेशन बोर्ड पर। आज जो हम लोग दोस्तों क्लास स्टार्ट करेंगे अपनी, वो है क्लास हमारी क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से शानदार जोरदार तरीके से कर लिया था। आज हम बात करेंगे उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप पर स्टोरी या फिर स्टेटस जरूर मेंशन कर देंगे, जिससे कि सभी बच्चों के पास, आपके भाई बहन दोस्त सभी के पास जो है ये चैनल पहुंच जाए और आसानी से अपने एक्सरसाइज को, अपने क्वेश्चंस को, अपने तैयारी को बेहतर बना सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर कौन से 7th पर। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पहले हम लोग क्या करते हैं उसको एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक, चलो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 7 है, बिना हम लोग टाइम गंवाए अपने क्वेश्चंस को करते हैं, ताकि हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चंस और अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट्स सीख सकें। तो दोस्तों यहाँ पर है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter height building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. यहाँ पर दो चीजें दोस्तों आपकी बात की गई, कहा गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सबसे पहले एक काम करो, आप एक ग्राउंड यहाँ पर ले लो। ग्राउंड का मतलब दोस्तों एक आपका बेस होगा। ये आपका यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, बेस है। ये क्या है आपका यहाँ पर, बेस है दोस्तों। ठीक, अब देखो यहां पर बेस है, मान लो कि जो दोस्तों ये बेस है आपका, मान लिया यहां पर कितना है, CD मान लिया। अब देखो यहां पर क्या बोला इसने, कह रहा है ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। यहां पर कह रहा है क्या, बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक, ध्यान देना यहाँ पर, और एंगल दिया है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। दोस्तों मान लो यहाँ पर कोई एक बिल्डिंग है आपकी, मान लो यहाँ पर कोई ये क्या है आपकी बिल्डिंग है ये। ठीक, और इसी बिल्डिंग को यहाँ पर देखने पर जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन दोस्तों बन रहा है, वो हमको कितना दिखाना है, वो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन दोस्तों यहाँ पर बन रहा है वो कितना है यहाँ पर 45 डिग्री। फिर दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पर हमारा क्या है, एक मान लो यहाँ पर एक टावर है, पूरा यहाँ से मतलब बिल्डिंग पे ही टावर है, वहाँ पर एक टावर है, वहाँ से देखने पर जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक, अब देखो इतना आपको इसने बोल दिया है। अब फिर बोला क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मेरे प्यारे दोस्तों टावर यहाँ से यहाँ तक, देखो मैंने इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया, टावर यहाँ से लेके यहाँ तक है। मान लिया कि टावर की जो दोस्तों हाइट है वो क्या मान लिया हमने यहाँ पर, कैपिटल H मान लिया। ठीक, अब आगे देखो क्या दे रखा है, कह रहा है कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग। दोस्तों बिल्डिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपकी डिस्टेंस रहने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों, वो है 20 मीटर। M का मतलब दोस्तों मीटर होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर इतना हो गया और कुछ नहीं दिया है, तो मान लो कि इसका जो बेस है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर लेट कर लो आप कितना, X। यहाँ पर मान लिया कि इसका जो बेस है दोस्तों कितना है आपका, X मीटर है।
और देखो कुछ नाम यहाँ पर दे दो आप अपने मर्जी से, यहाँ पर नाम दे दो जो मर्जी हो। मान क्या दे दिया यहाँ पर CD दे दिया, तो दोस्तों यहाँ पर आप नाम दे दो इसको क्या AB, या फिर अंदर नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप दे दो नाम इसका क्या AB। आपको H की वैल्यू दोस्तों क्या करनी है, फाइंड करनी है। अगर आपको H की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर फाइंड करनी है तो एक बात बताओ, यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की हाइट होगी आपकी, यहाँ तक पूरी जो हाइट होगी बिल्डिंग और टावर की मिला के मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो होगी कितना H प्लस कितना दोस्तों 20, H प्लस कितना 20 मीटर इसका यूज होगा। इसका क्या होगा दोस्तों, यूज होगा। बस यहाँ तक कहानी अगर आपने सीख लिया, बाकी आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले यहाँ पर लिख लो क्या, यहाँ पर आप लिख लेंगे दोस्तों क्या, लेट द हाइट ऑफ टावर। दोस्तों यहाँ पर लिखा है ट्रांसमिशन टावर, तो मैंने केवल टावर लिखा है। यहाँ पर क्या मान लिया आपने, यहाँ पर दोस्तों मान लिया H, और यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों M का मतलब होता है दोस्तों मीटर, और H का मतलब हाइट। यहाँ पर अगर आपको दिक्कत हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पर स्मॉल h लिख लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर स्मॉल h मीटर है, ठीक, ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपका ग्राउंड है इसकी डिस्टेंस मान लेता हूँ, जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा डिस्टेंस, CD, तो इसको मान लिया है मैंने दोस्तों कितना, x मीटर। फिर दोस्तों यहाँ पर गिवन है, गिवन क्या है आपका, यहाँ पर गिवन क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर दिया है 20 मीटर। लेकिन 20 मीटर किसकी वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्तों, ये है BC की वैल्यू है। BC इक्वल टू जहाँ पर यूज होगा वहाँ करेंगे हम लोग कितना, 20 मीटर। और पता है आपको कि ये हमेशा कितने डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। अब आप यहाँ पर देखो, एक ध्यान से देखो, यहाँ पर कैसे पता आपको, साइन लगाओगे, कॉस लगाओगे या फिर टेन लगाओगे, तो मैं आपको समझाता हूँ। अगर कॉस और साइन तभी लगा सकते हो जब हाइपोटेनियस की चर्चा की जाएगी, यहाँ पर इसकी चर्चा, ठीक। लेकिन यहाँ पर इसकी कोई भी चर्चा नहीं की गई, यहाँ ना हमको निकालना है, हमें तो केवल बेस और परपेंडिकुलर और बेस यानी लंब और आधार के अकॉर्डिंग ही हमको क्या करना है दोस्तों, वैल्यू फाइंड करना है या फिर क्वेश्चंस को हल करना है। चलो अब यहाँ पर देखो मज़ेदार बात क्या है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल कोई भी ले लो। पहले मान लो हमने लिया यहाँ पर BC और कितना दोस्तों D, यहाँ पर ले लिया हमने B, इन ट्रायंगल BCD ये ले लिया। इस पे लिया मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर tan थीटा यानी कौन सा होगा आपका, देखो यहाँ पर BC, या आपको पहले फार्मूला देख लो, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है दोस्तों, बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर हो जाएगा आपका BC, और अपॉन में बेस क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, CD, ठीक। अब अगर आप ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या होगा, देखो हमने इस वाले को लिया है, ये वाला, ये वाला, तो थीटा यहाँ पर कितना है दोस्तों, यहाँ पर इसका 45 डिग्री, थीटा यहाँ पर 45। तो यहाँ पर आप बताओगे tan 45 इज इक्वल टू दोस्तों BC की वैल्यू यहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों 20, और यहाँ पर आ जाएगा CD की वैल्यू चाहो तो आप x रख सकते हो, आपकी मर्जी, आपने लेट किया है तो रख लो। tan 45 की वैल्यू होती है दोस्तों 1, और यहाँ पर 20 अपॉन कितना है x, तो दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू आपकी आ गई कितना, 20 मीटर। कितना आ गई बच्चों, 20 मीटर। देखो ये वैल्यू आपकी आगे यूज होगी, x की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाला दोस्तों, कितना आ गया, 20 मीटर, ठीक। अब आगे देखो, यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग लिखेंगे दूसरा ट्रायंगल लेंगे, तो इन ट्रायंगल कौन सा, बड़ा वाला ले लो, ACD। दोस्तों इसमें भी देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का ही फॉर्मूला लगाओगे आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर, या थीटा या फिर आपकी मर्जी, आप यहाँ दूसरा एंगल अल्फा भी ले सकते हो, और अल्फा बराबर मान लो यहाँ कितना दिया है दोस्तों, 60 डिग्री। कितना दिया है, 60 डिग्री। जरूरी नहीं अल्फा लो, थीटा ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज मत होना। tan अल्फा इजकल टू मान लिया यहाँ पर दोस्तों होता है कितना, परपेंडिकुलर अपॉन कितना, बेस। और परपेंडिकुलर यहाँ पर इस बार होगा AC होगा दोस्तों, लेकिन बेस यहाँ पर जो है वही रहेगा CD, ठीक है। अब ध्यान देना, tan अल्फा यानी दोस्तों यहाँ पर रखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर देख लो लिखा है, इसको भी आप स्मॉल h ही कर लो,
तो यहाँ पर लिख लो h प्लस कितना 20, क्योंकि आपने यहाँ पर लेट कर लिया है स्मॉल h प्लस 20। मेरे प्यारे दोस्तों सी डी की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने निकाल दिया है, और कितना है यहाँ पर सी डी की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है, कितना है 20, यानी x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 20 रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 1060 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, या फिर यहाँ पर आप सी डी की वैल्यू यहाँ पर x थी रखो, कोई दिक्कत नहीं। 1060 की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों होती है √3, और ये h प्लस 20 और x की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है 20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आ गया √3, 20 को आपने उधर भेज दिया तो 20 √3 बराबर h प्लस कितना दोस्तों 20। अगर यहाँ पर 20 √3 है और इस 20 को उधर भेज दिया जाए तो 20 h बराबर इतना, यानी दोस्तों h बराबर यहाँ पर लिख लो और, यानी या h इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर 20 कॉमन है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर बचा √3 दोस्तों, यहाँ पर आपका बचा कितना 1। और हाइट क्या निकालनी थी यहाँ पर देखो, लेट द हाइट ऑफ द टावर h मीटर, दोस्तों इसी की वैल्यू हमें क्या निकालना था, यानी यहाँ पर हमें दोस्तों फाइंड करना था क्या, फाइंड h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और जो दोस्तों यहाँ पर h है, यहाँ पर जो h है वो हमारा यहाँ पर क्या है, हाइट ऑफ टावर, इसी की वैल्यू हमको निकालनी थी। और यहाँ पर अगर आप देखो तो h की वैल्यू आ गई 20 √3 - 1, और दोस्तों यूनिट है यहाँ पर क्या, मीटर। यही आपका मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर है। यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर है, एकदम बेहतरीन तरीके से। यहाँ तक कोई भी डाउट आपको होने वाला नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को कहो तो एक बार मैं फिर पढ़ दूं कि आखिर ये क्वेश्चन कौन सा था। क्वेश्चन नंबर था 7th, कहा था फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर एक कोई आपकी बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक टावर है। टावर के टॉप से देखने पर जो हमको यहाँ पर मान लो कोई एक पॉइंट है, वहां से देखने पर जो टावर का टॉप वाला पॉइंट है वहां पर जो उन्नयन कोण है दोस्तों वो 60 डिग्री है, तथा बिल्डिंग के टॉप से और यहाँ पर इसके जो है पाद बिंदु से, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में क्या, फुट ऑफ द, जो भी यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है जहां से हमको देखने पर वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण कितना बन रहा है, उसका 45 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर दोस्तों जो बिल्डिंग की ऊंचाई दी हुई है वो 20 मीटर दी हुई है। ठीक, और यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस है, जो हमारा यहाँ पर बेस है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं दी थी, इसलिए उसको x मान लिया। और कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी टावर की ऊंचाई क्या होगी, यही निकालना था। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये रहा आपका बेस्ट से भी बेस्ट सॉल्यूशन। जल्दी से इसको देख लो, उतार लो और छाप लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 8, एकदम डिक्टो कॉपी है मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी अंतर नहीं है, डिक्टो कॉपी है, कोई भी अंतर नहीं है। एक बार चलिए क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं। लिखा है अ स्टैच्यू 1.6 मीटर tall stands on the top of pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. And from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक स्टैचू है जो पेडेस्टल के ऊपर बनी हुई है, एक स्टैचू है जो पेडेस्टल के ऊपर बनी है, लेकिन जो यहाँ पर पेडेस्टल की जो स्टैचू की जो हमारी हाइट है दोस्तों वो है 1.6 मीटर दी हुई है। ठीक है, एक पेडेस्टल बना लो, जैसे मान लो दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर एक अर्थ ग्राउंड मतलब अर्थ है या फिर इसको बेस मानते हैं, आधार है, मान लो आधार है, और यहाँ पर दोस्तों एक पेडेस्टल है, यहाँ पर मान लो कि ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल की ऊंचाई जो है कुछ नहीं दी है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, निकालना है। ध्यान देना, ये ऊंचाई हमें क्या करनी है, निकालनी है। सीधे सीधे क्वेश्चन में मेंशन किया है फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये मान लो आपको क्या करनी है दोस्तों, निकालनी है। फिर क्या बोला इसने,
इसने फिर क्या बोला है, बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब जो आपका ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है दोस्तों जो आपका जमीन है, मतलब जहां पर जमीन, जहां पर आपका फील्ड है, यहां से देखने पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 45 डिग्री है दोस्तों। यहां से यहां पर देखने पर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है बताओ, 45 डिग्री। फिर क्या बोला है दोस्तों, कह रहा है कि 1.6 मीटर स्टैचू। दोस्तों इसके ऊपर 1.6 मीटर का एक स्टैचू है, मान लो हमने ऐसे बना दिया इसको, ठीक है। कह रहा ऑन द सेम पॉइंट, जहां सेम पॉइंट, जहां से पेडेस्टल का जहां से उन्नयन कोण 45 डिग्री था, सेम वहीं पर जो हमारा स्टैचू है उसका उन्नयन कोण दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, और वो कितना दिया है, और यहाँ पर वो दिया है मेरे प्यारे लाडलों, यहाँ पर 60 डिग्री। कोई भी अंतर क्वेश्चन में नहीं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है जो हमारा स्टैचू है उसकी ऊंचाई है प्यारे दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ऊंचाई दे रखी है वो है दोस्तों 1.6 मीटर। 1 पॉइंट कितना प्यारे दोस्तों, 6 मीटर। m का मतलब इतना ही होता है, ठीक। और अगर इसकी टोटल ऊंचाई की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपको पता होगा टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगी, h प्लस 1.6, h प्लस 1.6 और ये मीटर। ये डायग्राम आपका पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहो तो A, B, C और D नाम कुछ भी दे सकते हो। क्या इसके डिस्टेंस के बारे में कोई जिक्र किया गया है, 60 डिग्री फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके डिस्टेंस के बारे में दोस्तों कोई भी जिक्र यहाँ पर नहीं की गई है। सीधे बोला है फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, ठीक है। जब दोस्तों ये समझ लो कि डायग्राम अगर बन गया ना, अगर डायग्राम आपका बन गया पूरा अच्छे से, तो इसका मतलब आपने सब कुछ कर लिया। यहाँ पर क्या करना है देखो, फाइंड लिख देता हूँ मैं पहले आपको, फाइंड क्या करना है दोस्तों, हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल की ही निकालनी है ना दोस्तों। यहाँ पर फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाँ पेडेस्टल की ही निकालनी है, पेडेस्टल। इसको मान लिया हम लोगों ने क्या, h, और h की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है, ठीक। फिर यहाँ पर हमने क्या दोस्तों दिया, क्या क्या है देखो, CD इक्वल टू यहाँ पर कुछ नहीं दोस्तों, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पर x मान लिया, ये x मीटर है। और यहाँ पर जो हाइट HIGHT, हाइट ऑफ किसकी, हाइट ऑफ स्टैचू कितना है दोस्तों, हाइट ऑफ स्टैचू यहाँ पर कितना है, AB, और इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 1 पॉइंट कितना दोस्तों, 6 मीटर, ठीक, 6 मीटर। फिर दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा AC जो हमारा है दोस्तों, लिख देता हूँ ब्रैकेट में क्या, टोटल हाइट यहाँ पर लिख दिया मैंने कितना, x प्लस कितना दोस्तों, 1.6 मीटर। ये सब सारी कहानी आप भी जो है जब क्वेश्चन करना तो लिख देना, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। फिर वही पुराना खेल क्या है, अब देखो यहाँ पर जो आपकी मर्जी पहले वो ले लो, लिख लो इन ट्रायंगल हमने लिया दोस्तों BC और D, BCD, लेकिन यहाँ पर जो हमारा एंगल होगा दोस्तों वो हमारा ये वाला देखो BCD, इसमें आ रहा है मेरा कितना, 45 डिग्री ये लेंगे। और फार्मूला लगेगा आपको पता है, क्योंकि इसमें भी परपेंडिकुलर बेस का खेल है, तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन कितना, बेस। परपेंडिकुलर दोस्तों कौन सा है यहाँ पर बताओ, H, परपेंडिकुलर आपका है H, और ये आपका कितना है दोस्तों, CD, ठीक, ये लिख दिया। थीटा का मतलब दोस्तों यहाँ पर दिया है 45, tan 45 बराबर हो जाएगा H अपॉन कितना, CD दोस्तों, यानी कितना दिया है x, और tan 45 की वैल्यू होगी 1 और h अपॉन x, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, h के बराबर है। ये आपकी वैल्यू यहाँ से एक निकल के आ गई। तो दूसरी वैल्यू कैसे आती है आपको अच्छे से पता है दोस्तों, दूसरे वाले ट्रायंगल से, तो लिख देंगे इन ट्रायंगल बड़ा वाला AC और D। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो 10 मान लिया यहाँ पर अल्फ़ा, फिर वही कहानी, अल्फ़ा बराबर कितना दोस्तों, 60 डिग्री बड़े वाले में। यहाँ पर अगर देखो तो 10 अल्फ़ा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन कितना दोस्तों, बेस, और परपेंडिकुलर वैल्यू जो है टोटल है दोस्तों, तो वो है H प्लस कितना, H प्लस 1.6, और x यहाँ पर लिख दिया मैंने ऐसे।
देखो अब यहाँ पर आप लिखो 1060 इज इक्वल टू h प्लस 1 पॉइंट कितना दोस्तों 6। अगर आप ये देखो तो जो दोस्तों x की वैल्यू यहाँ पर आई है, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो जो x की वैल्यू है वो h के क्या है बराबर है, यानी x की जगह हम लोग h लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो x है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या लिख देंगे, इसको h लिख देंगे। 1060 की वैल्यू होती है दोस्तों यहाँ पर कितना √3। यहाँ पर अगर देखो दोस्तों तो h प्लस 1.6 अपॉन कितना h को उधर ट्रांसफर कर देंगे दोस्तों, तो √3 इंटू h बराबर h प्लस 1 पॉइंट कितना 6। अब इसको 6 को उधर भेज दिया दोस्तों, तो यहाँ पर देखो तो √3 ये h और ये माइनस का h हो जाएगा और ये 1 पॉइंट कितना 6। यहाँ से h कॉमन दोस्तों, तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6। h की वैल्यू देखें तो 1.6 और नीचे देखें तो √3 माइनस 1। और ऐसा आपको नहीं होता दोस्तों, तो हम लोग कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको हम लोग परिमेयीकरण कहते हैं। ठीक, सरलीकरण में पढ़ा होगा आपने, परिमेयीकरण कहते हैं इसको। हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो नीचे होता है उसी का जस्ट उल्टा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। तो दोस्तों अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1.6 इंटू ये ऊपर आ जाएगा √3 प्लस 1 और नीचे देखो तो a माइनस बी, a प्लस बी यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो h की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1.6 √3 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर दोस्तों 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से अगर आप देखो तो 1.6 √3 माइनस 1 सॉरी प्लस 1 है और नीचे देखो 3 में से एक गया दोस्तों 2। यहाँ से अगर आपने इसको काटा तो 0.8 बार में जाएगा, मतलब 8 दूनी 16 होता है, लेकिन यहाँ पर एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर भी लग जाएगा। तो यानी मेरे प्यारे दोस्तों जो h की वैल्यू यहाँ से निकल के आई है वो 0.8 और √3 यहाँ पर प्लस 1 और दोस्तों यूनिट है आपकी कितनी, मीटर में। तो ये रहा दोस्तों आपका आंसर। तो क्या पूछा था दोस्तों यहाँ पर, हाइट ऑफ ए पेडेस्टल। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, कितनी वैल्यू आई है दोस्तों 0.8 √3 प्लस 1 m। m का मतलब होता है क्या, मीटर। यही आपका क्या है दोस्तों आंसर है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। एकदम बिल्कुल शानदार, जोरदार, मज़ेदार तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 को एकदम खतरनाक तरीके से हम लोगों ने किया है, जिसकी कोई सीमा नहीं। हम लोग जब इस तरह पेपर में आएगा तो इसी तरह पेपर में करेंगे, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपको मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क्स या तो 6 नंबर मिलेगा या तो 4 नंबर का आएगा तो 4 नंबर मिलेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 9। मेरे प्यारे दोस्तों ये है क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9th। क्वेश्चन नंबर 9th में क्या कह रहा है, एक बार मैं क्वेश्चंस को रीड कर देता हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कैसे डायग्राम को बनाते हैं पहले ये देखो। सबसे पहले आप हमको ये बताओ, अगर कोई बिल्डिंग होगी तो कहाँ बनेगी, जमीन पर। पहला पॉइंट पकड़ लिया आपने। तो दोस्तों यहाँ पर लिखो आप, पहला पॉइंट आपने एक जमीन बना लिया, ग्राउंड बना लिया, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है क्या कि सबसे पहले देखो एक लिखा है बिल्डिंग, एक लिखा है टावर, यानी जो बिल्डिंग की ऊंचाई होगी वो टावर की ऊंचाई से क्या होगी बताओ। जो बिल्डिंग की ऊंचाई होगी वो टावर की ऊंचाई से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर मान लो टावर लगा है, टावर के ऊपर तो बिल्डिंग नहीं बन सकता, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करो आप, देखो दोस्तों यहाँ पर एक काम करो आप, मान लो कि ये आपकी क्या है दोस्तों, यहाँ पर ऐसे मान लो कि ये आपकी यहाँ पर क्या है, बिल्डिंग है। ये क्या है आपकी, बिल्डिंग है, ठीक। ये मान लो आपकी क्या है दोस्तों, बिल्डिंग है। और यहाँ पर दिया क्या है, इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर, टावर की ऊंचाई दी है आपको 50 मीटर, ठीक है। उधर तो लाइन बड़ी वाली नहीं आएगी, एक काम करो आप इसको टावर मान लो। बिल्डिंग छोटी होगी, टावर जो है आपका बड़ा होगा, ठीक है, ऐसे काम। तो मान लो ये दोस्तों आपका मैंने मान लिया यहाँ पर ये क्या है, ये टावर है। और दोस्तों यहाँ पर मान लो दिया है आपका कितना, बिल्डिंग, ये बिल्डिंग मैंने इतना मान लिया, ठीक।
मान लिया दोस्तों, और टावर की जो दोस्तों ऊंचाई दी है वो कितना बोला है इसने, 50 मीटर। टावर की ऊंचाई इसने कितनी बोल दी दोस्तों, 50 मीटर। नाम चाहो तो नाम देते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ए है और यहाँ पर क्या लिखा है, बी, कोई दिक्कत नहीं इस चीज को। फिर क्या बोला है दोस्तों यहाँ पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग। सबसे पहले एक काम करो, बिल्डिंग के टॉप पे चलो, चलो बिल्डिंग के टॉप पे हम लोग यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर। फिर देखो क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ ऐसे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का जो फुट है मेरे दोस्तों, ये हमारा कौन सा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया दोस्तों। ये है आपकी बिल्डिंग। बिल्डिंग पे टॉप पर आप अपना पेन रखो। फिर देखो यहां पर बोला क्या है, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप पे आप अपनी क्या रखो, पेन रखो। फिर देखो यहां पर टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर का यहाँ पर फुट है, टावर यहाँ पर है दोस्तों। तो यहाँ से जहाँ तक लाइन क्या कर दो, आप ज्वाइन कर दो। और जो ये एंगल दिया है ना, ये जो एंगल दिया है इसने बोला है, जो ये एंगल दिया है इसने बोला है दोस्तों, और कितना बोला है देखो यहाँ पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। मेरे प्यारे दोस्तों, जो टाइम लगता है केवल डायग्राम बनाने में ही लगता है, 30 डिग्री। अब देखो फिर इसने बोला, सीधे से बोला है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टावर कहाँ है भाई, टावर के टॉप पर रखो, अपने पेन को रखो। फिर देखो टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग। भैया बिल्डिंग कहां पर है, बिल्डिंग का ये है मेरा पाद बिंदु, यानी फुट ऑफ अ बिल्डिंग। समझ में आ रही बात, बिल्कुल आ रही होगी दोस्तों, ठीक है। तो यहां से इसको जब इसको हम लोगों ने यहां पर ज्वाइन कर दिया दोस्तों, तो ये जो एंगल आपका यहां पर दिया है ना, ये बोला है कितना, 60 डिग्री। कितना बोला है, 60 डिग्री। फिर बोला है 50 मीटर हाई ऑफ द टावर। भाई 50 मीटर टावर हाई है, ठीक है। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ, मेरे प्यारे दोस्तों, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो इसको आप मान लो स्मॉल h, और यही आपको क्या करना है, निकालना है। नाम दे दिया ए बी, नाम दे दिया सी, और कितना डी। मेरे प्यारे दोस्तों, और यहाँ पर कोई चीज़ आपको नहीं मेंशन है, और जब ये कुछ मेंशन नहीं है तो आप इसको अपने आप मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, और यहाँ पर आपने लिख लिया क्या, एक्स मान लिया। डायग्राम हो गया फिनिश, डायग्राम हो गया फिनिश। अब देखो जो टाइम लगा केवल डायग्राम बनाने में, क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है फाइंड। फाइंड लिख लिया, और यहाँ पर लिख लो फाइंड में लेट द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग इज इक्वल टू h। यही क्या करना है आपको, निकालना है, ठीक। बस इतना आपने लिख लिया। एंड अब ये इतना, और कुछ लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या है, मेंशन है, ठीक। अगर चाहो तो लिख दो, यहाँ पर लिख दिया। फिर यहाँ पर लेट वाली बात हो गई। फिर यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गिवन। अगर आप चाहो तो लिख लो गिवन। गिवन क्या लिखोगे, गिवन दिया है दोस्तों ए बी इज इक्वल टू 50 मीटर, और ये है क्या, लिख देता हूँ हाइट ऑफ द टावर। क्या है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर। और कुछ यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपको ये अंदाज़ा लग गया है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप चाहो तो सी डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ें हैं। आपको इतना पता करना था कि टावर क्या है और बिल्डिंग क्या है। तो बिल्डिंग ये है, टावर आपका ये है, यही पता करना था। अब देखना क्वेश्चन कैसे होता है। देखो दोस्तों यहाँ पर लिख लिया आपने क्या, इन ट्रायंगल, किसमें, इन ट्रायंगल, जो आपकी मर्जी। पहले मैं कौन सा लेता हूँ, पहले जब इधर ध्यान गया है इधर ही ले लो। DCB में, DCB यानी त्रिभुज DCB में, तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला लगा लो फटाफट। tan थीटा बराबर क्या, P अपॉन कितना B। अब आप ये कहोगे सर P अपॉन B सब में आ रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर भी देखो, बात है हाइट की, बात है बेस की, बात है हाइट की, बात है बेस की। यहाँ पर हाइपोटेनियस की बात ही नहीं किया गया, और जब हाइपोटेनियस की बात नहीं की गई है तो कॉस और साइन क्यों लगाएं, क्योंकि कॉस और साइन में ही लगती है। हम बता चुके हैं, जब कहीं पर डोरी या फिर पतंग या फिर आपका जो है पतंग की धागा या फिर आपका जो कोई पेड़ टूट गया है, ऐसे नाम अगर दिखते हैं आपको,
ठीक, तो ऐसे फिसलन पट्टी भी कह सकता है, यानी जो स्लाइड होती है, काइट होती है, रोप होती है, ऐसे चीज़ें जब नाम लेता है ना तब जो है हमारा लगता है साइन या फिर कॉस। ये हो गया पी। पी यहाँ पर कौन सा लिया है मैंने, ये पी कितना है दोस्तों यहाँ पर बताओ, सी डी अपॉन, और यहाँ पर बी कितना है बताओ, बी सी। दोस्तों सी डी आपकी यहाँ पर क्या थी बताओ, सी डी आपका था यहाँ पर कितना, एच, और ये हमारा है एक्स। लेकिन दोस्तों यहाँ पर थीटा कितना होगा बता सकता है कोई, ये देखो ये 30 डिग्री, थीटा कितना होगा 30 डिग्री। ले लो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन कितना x। tan 30 की वैल्यू होती है दोस्तों 1 अपॉन कितना √3, और ये h अपॉन कितना आ गया x। आपको h की वैल्यू निकालनी है प्यारे दोस्तों, तो एक काम करो यहाँ पर h निकालना है, तो h बराबर आ गया आपका कितना, x बराबर कितना दोस्तों, या फिर ऐसे ले लो कि x की वैल्यू आप निकालो दोस्तों, तो x की वैल्यू आएगी कितना, h √3 ये, ठीक, h रूट कितना 3, ये आपकी आ गई यहाँ पर, ठीक, ये h √3 दोस्तों आ गया यहाँ पर, ठीक, और ये मीटर में होता है। जब इसकी कहानी हो गई फिनिश, तो अब हम आते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में। देखो अब आएंगे दोस्तों हम लोग क्या, इन ट्रायंगल इधर आ जाओ, ए बी सी में, यानी त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखोगे तो tan अल्फा ले लिया मान लो, और अल्फा अगर ले लिया तो क्या आ जाएगा बताओ, ए बी यानी परपेंडिकुलर बेस कितना है, बी सी। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात बताओ, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर इस बार कितनी होगी, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री होगी। तो यहाँ पर रखो tan 60, और दोस्तों यहाँ पर ए बी की वैल्यू आपकी है 50 मीटर, और बी सी की वैल्यू है दोस्तों x। इसकी वैल्यू होती है दोस्तों √3, और इसकी वैल्यू 50। क्या आपको पता है कि x की वैल्यू कितने हैं, देखो ध्यान से देखो, x की वैल्यू कितनी है, h √3। तो यहाँ पर लिख लिया h √3। आपके कहना अनुसार मैं यहाँ पर बिना कहे अनुसार लिख देता हूँ दोस्तों कि जो x है यहाँ पर ध्यान से देखो, तो h रूट कितना है 3, ये है यहाँ पर। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हमको h की वैल्यू निकालनी है ना, तो देखो एक काम करो, h को ले जाओ आप उधर, ले गया, यहाँ पर है 50, √3 को इधर ले आओ, और यहाँ पर ऑलरेडी एक √3 था। h बराबर दोस्तों यहाँ पर 50, √3 3, या फिर अगर आपकी मर्जी होगी जब इसे आप काटोगे तो ये 50 दोस्तों 16 तियाँ होता है 48, 16 तियाँ 48 बचा 2, और ये लिख दिया बटे कितना 3 मीटर। ये आंसर है आपका। चाहो तो आप इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हो। अब पॉइंट में अगर इसको निकालोगे तो आएगा दोस्तों 16.666 ऐसे, या फिर आप इसको चाहो तो 16.67, या फिर दोस्तों 16.66 मीटर, जो आपकी मर्जी हो। या तो ये आंसर लो, या ये आंसर, या ये आंसर, या ये, आपकी मर्जी, कोई भी आंसर आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन बेस्ट आंसर दोस्तों आपको आएगा यही आपको आंसर में भी देगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10th की। हाँ तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने, कौन सा 10th, ठीक। अब देखो, अब 10th वाला सबसे आसान है मेरे प्यारे दोस्तों। 10th वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी का मतलब दोस्तों इतना कठिन नहीं है, ये तो बहुत आसान चीज़ें दिया है। देखो कह रहा है कि 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट। मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बताओ, सबसे पहला काम बहुत बढ़िया मिल गया, 50% क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। क्वेश्चन पहले मैं पढ़ देता हूँ। 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide from a point between them on the road. The angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको, सुनना ध्यान से। कह रहा है कि 2 poles of equal height are standing। देखो कह रहा है कि 2 पोल हैं जो कि दोनों की हाइट यानी ऊंचाई क्या है दोस्तों, बराबर है, और वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं।
ठीक, एक रोड के उधर है, एक रोड के इधर है। तो दोस्तों दोनों पोल कहाँ होंगे? ग्राउंड में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या बनाना मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले बेस बनाना, यानी ग्राउंड बनाना, यानी क्या बनाना, सबसे पहले आप यहाँ पर कोई आधार लेना है। ठीक, अब देखो ग्राउंड हो गया आपका। भाई कोई चीज अगर होती जमीन पे ही तो होती है, पोल कहाँ लगा है? जमीन पर लगा है। तो दोस्तों एक साइड आपका ये है, एक साइड आपका क्या है? ये है। अब देखो एक टावर मेरे प्यारे दोस्तों इधर लगा हुआ है और एक टावर आपका इधर लगा हुआ है, लेकिन दोनों की दोस्तों ऊंचाई यहाँ पर क्या बोला है इसने? दोनों की हाइट क्या बोला है इससे? अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर इसकी ऊंचाई h है, अगर इसकी ऊंचाई h है तो इसकी भी ऊंचाई क्या होगी दोस्तों? h ही होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने बोला है सीधे सीधे कि दो पोल हैं जो कि क्या है? जिनकी ऊंचाई सेम है, हाइट क्या है? इक्वल है। आगे देखो, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, एक इधर है तो एक इधर है। फिर कह रहा साइड ऑन द रोड विच इज 80 मीटर, दोनों की जो दोस्तों एक पोल यहाँ मान लो A है, एक पोल यहाँ मान लो B है, दोनों की डिस्टेंस क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? वो 80 मीटर है। दोनों की जो डिस्टेंस है यानी जो एक दूसरे की दूरी पर है दोस्तों, कितनी दूरी पर है? 80 मीटर की दूरी पर। एक पोल दूसरे पोल से कितना है? 80 मीटर दूर है। आगे देखो, आगे देखो दोस्तों, यहां पर नाम ए भी दे दिया दोस्तों, अगर इसका नाम दे दो सी, इसका नाम दे दो क्या? डी, कुछ भी नाम दे सकते हो अपनी मर्जी से। 80 मीटर वाइड, वाइड का मतलब होता है दूरी, दूर है। लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल। मेरे भाई यहाँ पर आओ, एक इसका टॉप ले लो और एक इसका टॉप ले लो। हाँ, एक इसका टॉप ले लिया, एक इसका मतलब उसका ऊपर का बिंदु, सबसे ऊपर का जो पॉइंट होता है ना, उच्चतम बिंदु पर रख लिया मैंने। मान लो यहाँ पर पेन रख लो, यहाँ पर पेन रख लो, जो बोलेगा वो देखो सुनो। तो कह रहा है क्या? ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड कितना दिया है? 30 डिग्री। 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। दोस्तों एक बात बताओ, ये हमारा क्या होता है? 90 डिग्री। तो इधर भी ये भी क्या होगा हमारा? 90 डिग्री। तो याद रखना, जितना 90 डिग्री के जितना करीब वाला एंगल होगा वो उतना ही क्या होगा? बड़ा होगा, उतना ही क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो ये है और ये लाइन है, ठीक। तो ये लाइन दोस्तों मान लो यहाँ पर कितना है? ये अगर मान लो 90 डिग्री है, मान लो अगर ये 60 डिग्री होगा, मान लो थोड़ी देर के लिए 60 डिग्री है। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला दोस्तों अगर यहाँ से हमारा यहाँ तक आ गया ये, तो पक्का ये 60 डिग्री से क्या होगा? मान लो 70 डिग्री। अगर ये यहाँ पर आएगा दोस्तों मान लो कितना होगा? 80 डिग्री। और एक समय आपका ऐसे आ जाएगा, तभी तो 90 डिग्री हुआ है ना। और 90 डिग्री से जितना दूर जाएगा वो इतना ही क्या हो जाएगा? एंगल छोटा होता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो, इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई होगा। कह रहा है दोनों पोल्स के टॉप पर अपना पेन रखो और वहाँ पर देखो क्या, एक 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और एक 30 डिग्री। तो मेरे प्यारे दोस्तों मान लो इसको देखें तो एक 60 डिग्री का यहाँ पर ले लो और इस पॉइंट क्या होगा दोस्तों? सेम होगा, ध्यान देना। और यहाँ पर क्या होगा? ये मान लो कितना? 30। अब देखो ये 90 डिग्री के क्लोज है, तो ये कौन सा एंगल देना चाहोगे? 60 डिग्री। और ये 90 डिग्री से क्या है दोस्तों? दूरी है, तो इसको आप क्या देना चाहोगे? 30 डिग्री, ठीक। ये हो गया। अब कुछ और दिया हो तो बताओ, यहाँ पर देख लेते हैं। रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस, एंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस भी फाइंड करना है इसमें। टॉप ऑफ द पोल्स रिस्पेक्टिवली फाइंड द, अच्छा हाँ, डिस्टेंस दोस्तों मान लो ये है आपका x, अगर ये है दोस्तों आपका यहाँ पर x है, तो ये अगर पूरा ये x है, ध्यान रखना। यहाँ पर एक नाम और दो, A B C D, यहाँ पर नाम दे दो E। अगर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक x है, ये 80 है, तो ये कितना होगा बताओ? 80 माइनस कितना? x हो जाएगा, ठीक। 80 माइनस क्या हो गया दोस्तों? x हो गया। इस चीज़ को ध्यान आप जरूर देना। ये डिस्टेंस बतानी है मुझको और ये क्या बतानी है? ये डिस्टेंस बतानी है और एक हाइट बतानी है। आ जाओ, आ जाओ, अपने काम में हम लोग लग जाते हैं दोस्तों आराम से, बिना किसी टेंशन, बिना किसी झिझक के। चलो अब यहाँ पर हम लोग सीधे लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या? फाइंड, सीधे लिखते हैं दोस्तों फाइंड। फाइंड यहाँ पर लिखता हूँ क्या? हाइट, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल्स, ये लिख दिया मैंने। यानी कितनी? इसकी h, h कितना दोस्तों? यहाँ पर मान लो AC, और यही बराबर किसके होगा दोस्तों? यहाँ पर BD के। यही हमें क्या करना है? निकालना है।
ठीक, इतना लिख दिया। और यहाँ पर कुछ लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आओ यहाँ पर देखो, तो ले लिया मैंने क्या, इन ट्रायंगल कौन सा दोस्तों, पहले ले लो CAE में, CAE में यानी त्रिभुज CAE में। यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो tan थीटा, ये आपका फॉर्मूला P/B। 10 क्यों लगा पता है ना, क्योंकि सीधे बेस और हाइट की ही यहाँ पर चर्चा की गई है। तो P की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा, AC यानी H, और दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी है X। तो tan थीटा, थीटा बराबर यहाँ पर कितना रखोगे 60 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पर देखो तो tan 60 इज इक्वल टू H अपॉन कितना X। 60 की वैल्यू कितनी है कोई बताएगा, बिल्कुल बताएगा, 100% बताएगा बच्चा। ये होती है √3, ये होती है x अपॉन h। यहाँ पर अगर आप देखो तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, h अपॉन कितना √3, h अपॉन कितना आ गए √3। ये जरूर आप याद रखना, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई, h अपॉन √3, ये जरूर ध्यान देना आप। ठीक, अभी यूज होगा इसको। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर ले लो क्या, इन ट्रायंगल किसमें, DBE में, DBE में यानी त्रिभुज DEB में। दोस्तों यहाँ पर ऐसे ले लो, tan अल्फा ले लो, और अल्फा बराबर आपको पता है कितना होगा, यहाँ पर 30 डिग्री होगा। tan अल्फा बराबर दोस्तों पता है फॉर्मूला tan का P अपॉन कितना होता है B, और P की वैल्यू आपको अच्छे से पता है कितना है, यहाँ पर देखो H, और दोस्तों B की वैल्यू आपको अच्छे से पता है कितना है 80 माइनस x, 80 माइनस कितना x। और दोस्तों tan यहाँ पर रख लो आप कितना 30, और यहाँ पर आ गया h अपॉन कितना 80 माइनस x। 30 की वैल्यू होती है दोस्तों 1 अपॉन कितना √3, और ये h और ये 80 माइनस कितना आ गया x। अच्छा, आपको पता है कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, h अपॉन √3। यहाँ पर मैं लिख दूँ ताकि आपको पता रहे। यहाँ पर देखो जो x की वैल्यू है वो कितनी है, देखो h अपॉन √3 ये है, ये निकाल चुका हूँ, तो रख देता हूँ यहाँ पर। ठीक, तो ये देखो अगर ये 1 अपॉन √3 है तो ये आ जाएगा h, ये आ जाएगा 80, और दोस्तों ये x की जगह रखेंगे तो माइनस का h अपॉन कितना आ जाएगा √3। ठीक, कितना आ गया √3। अब देखो यहाँ पर या तो अभी ना रखो, एक काम करो, एक काम करता हूँ, देखो इसको उधर ट्रांसफ़र किया तो दोस्तों तो ये आ गया मेरा 80, और यहाँ पर h अपॉन √3, ये उधर पूरा चला गया, x की जगह रखा, और ये दोस्तों आ गया आपका कितना h रूट कितना 3। अब देखो h वाली चीज़ें अलग कर लो तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 80 बराबर, ये आ जाएगा h √3, ये माइनस का है तो प्लस h अपॉन √3। अब देखो ये 80 है दोस्तों, यहाँ से h कॉमन आ जाएगा, और √3 हो जाएगा 3, और ये दोस्तों यहाँ पर बचेगा 1, और नीचे आया कितना √3। आगे देखो, आगे देखो तो h की वैल्यू दोस्तों जो निकल के आएगा आपका 80, और यहाँ पर आ जाएगा √3, और दोस्तों ये देखो 80 यहाँ पर ये गया √3, और ये दोस्तों 3 और 1 कितना हो जाएगा हमारा कितना 4। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखो तो 20 चौक कितना होता है 80। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी ऊंचाई आ गई मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो आपकी आएगी कितनी, h बराबर आ गई 20√3 मीटर, 20√3 मीटर हो गया। यही आपका आंसर। क्या कुछ और निकालना था इस पे, जरा एक बार देखूं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द, सॉरी यहाँ पर दोस्तों डिस्टेंस भी एक ही चीज़ नहीं, एक तो मान लो आपकी आ गई, यहाँ पर डिस्टेंस निकालना था। डिस्टेंस यानी दोस्तों x की वैल्यू। देखो अगर आप यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी है बताओ, x की वैल्यू यहाँ पर अगर देखो आप तो कितनी है दोस्तों, x की वैल्यू यहाँ पर देखो, डिस्टेंस निकाल रहा हूँ मैं, डिस्टेंस x की वैल्यू यहाँ पर है दोस्तों h अपॉन कितना √3, तो x इक्वल टू h की वैल्यू कितनी आई है बताओ, 20 इंटू √3, और √3 नीचे है, √3 से √3 गया दोस्तों, तो x की वैल्यू कितना आ गई 20 मीटर। ठीक, यानी कहने का मतलब है जो हाइट ऑफ द पोल है वो आ गया 20√3, एंड जो आपकी दोस्तों डिस्टेंस है वो आ गई यहाँ पर कितना 20 मीटर। यही आपका क्या है मेरे प्यारे दोस्तों आंसर है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बच्चे हैं आपके वो हैं दोस्तों 11, 12, 13, 14 और एक 15, बस 15 क्वेश्चन आपके क्या हैं शेष रह गए हैं। मतलब कि
1 2 3 4 और 1 5। ये आपकी लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर देंगे, इसको दोस्तों फिनिश कर रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें जो है यहाँ पर अच्छे से समझ में आई होंगी प्यारे दोस्तों। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं या मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, या फिर आपको इस फ्री ऑफ कास्ट कोर्स से मज़ा आ रहा है, जिसकी कोई भी शुल्क सीमा नहीं है, जिसका कोई 1 रुपया भी चार्ज नहीं है दोस्तों, अगर आपको फ्री में सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब तो आपका दोस्तों फ़र्ज बनता है, और आप दूसरों से भी करवाने में हमारी हेल्प करें, जिससे कि दोस्तों मेरा मोटिवेशन और बढ़े। हम आप लोगों के लिए एकदम से अगली बार एकदम से शुरुआत से दोस्तों, चाहे 9th 10th 8th 12th जो भी क्लास होगी, मैथ और फिजिक्स सारी क्लासें आपको प्रोवाइड करवा सकूं, आपको कहीं बाहर जाने की या पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, और आप एकदम से घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, जिससे मम्मी पापा पेरेंट्स सारे लोग खुश हो जाएंगे, और अपना घर बैठे बैठे फ्री में आप अपनी तैयारी करें, ना फीस की चिंता ना किसी चीज़ की चिंता। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ, इसी मज़ेदार के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपने कार्यों को, अपने वर्क को एकदम अच्छे से मजबूती तरीके से करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।